शिवरात्रि ही इस दिन का उत्सव है। माँ पार्वती ने शिव जी से पूछा कि ऐसा कौन सा पर्व है जिस दिन आपके भक्तजन आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर में शिव जी ने माता पार्वती को कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था जो कि शिकार करके अपने कुटुंब को पालता था। उसका नाम चित्रभानु था, लेकिन वह एक साहूकार का ऋणी था। वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पा रहा। फिर उसे शिव मठ में बंदी बना लिया गया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी बातों को सुनने लगा। चतुर्थी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया। ऋण चुकाने के विषय में उससे बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर वचनबद्ध से छूट गया। अपनी दिनचर्या के भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदीगृह में रहने के कारण वह भूखा प्यासा था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के पास पहुंचा। बेल वृक्ष पर पड़ाव डाला। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो कि शिकारी को पता नहीं थी। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी थी वो संयोगवश शिवलिंग पे चढ़ गई। इस प्रकार शिकारी दिन भर भूखे प्यासे रहने के कारण उसका शिवलिंग का व्रत भी पूरा हो गया। एक पहर रात्रि बीत जाने के कारण गर्भिणी मृग तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या कैसे कर सकते हो? जैसे ही मैं अपने बच्चों को जन्म दे दूंगी, मैं वापस आ जाऊंगी तुम्हारे पास, फिर तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगनी को जाने दिया, और मृगनी झाड़ियों में जाकर लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगनी की उधर से निकली। शिकारी की प्रशंसा का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर फिर से प्रत्यंचा चढ़ाई। तब उसे देख विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि की आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, मुझे भी बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए जीवन दान। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते से आया। शिकारी उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया है, वैसे ही तुम मुझे भी छोड़ दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, जिससे उसमें भागवत शक्ति का धनुष तथा वाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा उसका हिंसक हृदय करुणामय भाव में भर गया। इस पूरे घटना को पूरे देवगण देख रहे थे तथा उनके आशीर्वाद से चित्रभानु तथा मृग का परिवार मोक्ष को प्राप्त हो गए। हिंदू और सनातन धर्म में हर पर्व का अपना एक खास महत्व होता है। इसका साइंटिफिक इम्पोर्टेंस यह है कि इस दिन नॉर्थ हेमिस्फीयर खास एंगल पे होने की वजह से हर प्राणी के भीतर की ऊर्जा का विस्तार होता है। इस दिन मनुष्य अपनी स्पिरिचुअल ऊर्जा को जगा सकता है। शिवरात्रि मात्र एक पर्व नहीं है, जबकि अपने अंदर चल रही उथल पुथल पे विचार करने का दिन है। ओम नमः शिवाय। अगर आप हमारे एटमॉस दर्शन चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, प्यार करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब